आज हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेटर्स टू गॉड नामक कहानी की गहराई में जाएंगे। लेंचो एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ एक अकेले घर में रहता है जो एक छोटी पहाड़ी पर एक विशाल घाटी में स्थित है। इस घर से उनके मक्का के खेत का साफ दृश्य दिखता है जो अच्छी बारिश होने पर एक अच्छी फसल का वादा करता है। एक सुबह लेंचो, जो अपनी जमीन को अच्छी तरह जानता है, आसमान को देखता है, बारिश की उम्मीद करता है। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही होती है जब लेंचो कहता है, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। औरत, उसकी पत्नी विश्वास के साथ जवाब देती है, हाँ, भगवान चाहे तो। रात के खाने के दौरान, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, बड़े बड़े बारिश के बूंदें गिरने लगती हैं और लेंचो खुश हो जाता है, बूंदों को सिक्कों के समान मानते हुए, जो उनकी फसलों के लिए आशीर्वाद है। लेकिन खुशी जल्दी ही गायब हो जाती है जब बारिश एक भयंकर ओलावृष्टि में बदल जाती है। ओले, जो बड़े बड़े सिक्कों के जैसे होते हैं, 1 घंटे तक खेतों, बगीचों और पेड़ों पर बरसते हैं, जिससे लैंडस्केप बर्फ की चादर में ढक जाता है, जैसे कि नमक से ढका हो। यह तूफान मक्का के खेत को तबाह कर देता है, फसलों और फूलों को नष्ट कर देता है, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता। लेंचो की आत्मा निराशा से भर जाती है जब वह बर्बाद हुए खेत को देखता है और नुकसान की तुलना एक टिड्डी दल से करता है। वह कहता है, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। उस रात लेंचो और उसका परिवार दुख में डूब जाता है, यह कठोर सच्चाई का सामना करते हुए कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है और वे भूखे रह सकते हैं। इस सब के बावजूद लेंचो एक ही आशा रखता है, दिव्य हस्तक्षेप। अपने परिवार को प्रोत्साहित करते हुए वह उन्हें याद दिलाता है, इतने परेशान मत हो, भले ही यह पूरी तरह से नुकसान जैसा लगता है। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो, जिसे एक मजबूत और मेहनती व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, उनकी कठिन स्थिति और भगवान में अपने विश्वास पर विचार करता है। हालांकि वह खेतों में जानवर की तरह काम करता है, लेकिन लेंचो पढ़ना लिखना भी जानता है, जो अब वह काम में लाता है। अगले रविवार को लेंचो जल्दी उठता है और भगवान को एक पत्र लिखता है। वह अपनी गंभीर जरूरत का वर्णन करता है, 100 पेसो मांगता है ताकि वह खेत को फिर से बो सके और अगली फसल तक अपने परिवार का पालन कर सके। ओलावृष्टि द्वारा हुए विनाश को समझाता है। वह लिफाफे पर केवल भगवान लिखता है और इसे शहर में पोस्ट करने के लिए जाता है। डाकघर में एक डाकिया पत्र पाता है और इसे पोस्टमास्टर को दिखाता है। पोस्टमास्टर, जो पहले हंस रहा था, जल्द ही गंभीर हो जाता है। लेंचो के अटूट विश्वास से गहराई से प्रभावित होता है। वह लेंचो की प्रार्थना का जवाब देने का फैसला करता है ताकि किसान का भगवान में विश्वास बना रहे। पोस्टमास्टर अपने कर्मचारियों, दोस्तों से पैसे इकट्ठा करता है और अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भी दान करता है, लेकिन केवल 70 पेसो ही इकट्ठा कर पाता है। वह पैसे को भगवान के हस्ताक्षर वाले एक नोट के साथ लिफाफे में रखता है और इसे लेंचो को भेज देता है। अगले रविवार लेंचो डाकघर लौटता है, यह देखने के लिए उत्सुक कि क्या कोई जवाब आया है। उसे पत्र सौंपा जाता है और वह इसे बिना किसी आश्चर्य के खोलता है, भगवान के उत्तर पर पूरा विश्वास रखते हुए। हालांकि जब वह पैसे गिनता है और पाता है कि उसे 100 पेसो की जगह केवल 70 पेसो मिले हैं, तो वह नाराज और निराश हो जाता है। वह मानता है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते और निष्कर्ष निकालता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी 30 पेसो चुरा लिए हैं। तुरंत लेंचो एक और पत्र लिखता है, माथे पर शिकन डालते हुए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए बड़ी मेहनत करते हुए। इस पत्र में वह बाकी पैसे मांगता है, स्पष्ट रूप से भगवान को निर्देश देता है कि पैसे डाक से न भेजें, डाकघर के कर्मचारियों को चोर बताते हुए। वह यह पत्र भेजता है और पोस्टमास्टर इसे पढ़ते समय मिलीजुली भावनाओं से भर जाता है, इस स्थिति की विडंबना को महसूस करते हुए। यह कहानी विश्वास, मासूमियत और दया और गलतफहमी की मानवीय क्षमता के विषयों को खूबसूरती से समाहित करती है। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया। धन्यवाद और अलविदा।